स्टडी इन फ्रांस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन स्टडी इन फ्रांस एंड वाई टू चूज द फ्रांस। आई हैव सम रीजंस लाइक मिनिमम वेज इज़ गारंटीड 11 यूरोज आपको मिलना है, 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउ है, 20% रिफंड आपको मिल जाता है स्टूडेंट हाउसिंग के ऊपर, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, 1 ईयर PSW है आफ्टर डिग्री के बाद। जॉब्स मोस्टली अवेलेबल हैं, जो मोस्ट जॉब्स हैं वो टूरिज़्म में, IT में, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में हैं। वर्क परमिट आपको मिलता है 1 ईयर से अप टू 4 ईयर्स तक का, वो डिपेंड करता है। 1 ईयर जो मिलता है जॉब ढूंढ लें तो वो उसकी एक्सटेंशन हो जाती है। ब्लू कार्ड है 10 ईयर्स के बाद, और नो एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ीसें हैं, दे डोंट हैव। अब बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में। HCC में, हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको 50% मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है, और बैचलर्स में 2.5 CGPA और 60% मार्क्स और अबव होना बहुत ज़रूरी है। लेस CGPA वाले also can apply, but it depends and try, depends upon the programs और यूनिवर्सिटी, माइट मिल जाए, लेकिन बेटर है 60% और अबव वाले भी अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि इट्स अ गुड नॉलेजेबल जो है इंग्लिश कंट्री है, और ये बड़ी एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। MOE लेटर भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। TOEFL IBT आपसे 76 मांगती हैं यूनिवर्सिटी इसके अंदर। कंप्यूटर बेस्ड TOEFL जो है वो 230, TOEFL पेपर वर्जन 550 होना चाहिए, IELTS 6 बैंड होना चाहिए, कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन के अंदर मिनिमम C होना चाहिए, और एडवांस कैम्ब्रिज टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है तो आपके पास B होना बहुत ज़रूरी है। ये वो तमाम तर टेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती हैं। इनटेक्स एडमिशन्स की अगर बात करें, जो आज आपके एडमिशन इनटेक जो ओपन है, जो उनकी डेडलाइन है, तो फ्रेंच यूनिवर्सिटी में टिपिकली 3 इनटेक्स चलते हैं पर एकेडमिक ईयर्स के अंदर, जो कि फॉल इनटेक है, जिसकी सितंबर और अक्टूबर के अंदर होते हैं। ये लार्जेस्ट इनटेक होता है, मोस्ट पॉपुलर इनटेक होता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। इसकी जो एप्लीकेशन ओपन होती हैं वो मिड जनवरी से हो जाती हैं, और इसकी डेडलाइन एक्सटेंडेड इनटू अर्ली फेब, जो इसकी एप्लीकेशन ओपन डेडलाइन है। तो मिड जनवरी से अगर स्टार्ट हुई तो अर्ली फेब तक इसकी डेडलाइन एक्सटेंड हो जाती है एप्लीकेशन ओपन होने की। मैक्स एप्लीकेशन डेडलाइन जो है फॉल इनटेक की वो मार्च एंड मई है सेम ईयर। तो आप समझे 24 की, अगर आपके जनवरी फेब में अगर पोर्टल खुल गए, मार्च अप्रैल से पहले मार्च एंड मई से पहले आपने अप्लाई करना है। सॉरी, नॉट अप्रैल, मई। स्प्रिंग इनटेक है जो कि जनवरी एंड फेब में होता है। दिस इज़ द सेकेंड इनटेक। इसमें बहुत लिमिटेड प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं एज कम्पेयर टू फॉल ईयर के फॉल इनटेक के मुकाबले में। इसकी जो एप्लीकेशन इनटेक ओपन है वो अराउंड सितंबर और अक्टूबर है, सेम ईयर के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो स्प्रिंग इनटेक की यूजली अक्टूबर और नवंबर तक की होती हैं। उससे पहले आपको अपनी तमाम तर चीज़ें यूनिवर्सिटी को भेजनी है। जो नेक्स्ट इनटेक है वो इनका समर इनटेक, जो कि मई एंड जून में होता है। मई एंड जून में होता है, ये स्मॉलेस्ट इनटेक होता है, और लीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स एंड स्कॉलरशिप होती हैं इसके अंदर। इनकी जो एप्लीकेशन ओपन होती हैं वो आप समझें पोटेंशियली कोई फेब और मार्च में ओपन होती हैं। जो एप्लीकेशन डेडलाइंस है वो फरवरी और मार्च ऑफ द सेम ईयर ही हैं, कि उसी टाइम के अंदर होती हैं। मतलब फेब मार्च में पोर्टल खुले, बस उसी मंथ के अंदर क्लोज हो गए, क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट इनटेक है। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो डिज़ाइन हुए इस पर्टिकुलर इनटेक में ऑफ़र करने के लिए, या कोई यूनिवर्सिटी ने एडिशनल ऑफ़र कर दिया है, तो आइडियली तो फॉल इनटेक ही बनता है। फॉल मिस कर दें तो स्प्रिंग के अंदर स्टूडेंट कैन गेट अ चांस। समर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। अब बात करते हैं इसकी ट्यूशन फीसिस। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ीस रेंजेस है वो 250 यूरोज ओनली, अप टू 4000 यूरो पर ईयर तक जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी फ़ी रेंज जो है 4000 से लेकर 35,000 यूरोज पर ईयर तक चली जाती हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, डिपेंड अपॉन द प्रोग्राम एंड द यूनिवर्सिटी चूज। स्कॉलरशिप के बारे में अगर बात करें तो दे ऑफर स्कॉलरशिप इन फ्रांस फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ये अवेलेबल होती है मेरिट बेस के ऊपर, और जो इसके अंदर जो है वो समझे स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है कि जी आपने एक बड़ा अच्छा SOP लिखा था, वाई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, और डेस्टिनेशन को क्यों चूज़ किया है, हायर एजुकेशन क्यों परस्यू करना चाह रहे हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से होती है, पार्शियली फंडेड भी होती है, फुली फंडेड भी होती है, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना अच्छा अपना SOP लिख पाते हैं। तो आपको मिलता है स्कॉलरशिप। और जो ड्यूरेशन होता है बैचलर्स का, वो बैचलर्स डिग्री में 3 इयर्स का होता है फ्रांस के अंदर, क्योंकि यूरोपियन फ्रेमवर्क 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। तो इसमें आपको लाइसेंस कहते हैं, लाइसेंस 1 2 3 L1 2 L3, विच मीन्स कि L1 मीन्स आप फर्स्ट ईयर में, L2 आपका सेकेंड ईयर, और L3 आपका। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैचलर्स डिग्री इन फ्रांस एंड कंसिडर्ड एज आप यू कैन के नेशनल हायर एजुकेशन सिस्टम डिप्लोमा के उसके होता है, जो कि 6 सेमेस्टर पे होता है, और 3 इयर्स के अंदर आपका
कंप्लीट हो रहा होता है। जो प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री होती हैं वो अब कैन वेरी द ड्यूरेशन, कि वो 120 ECT पॉइंट्स के साथ ग्रेड हो रही होती हैं, या 2 ईयर्स के अंदर 180 ECT पॉइंट्स के साथ जा रही होती हैं। स्टैंडर्ड 3 ईयर्स ही होता है आपका बैचलर्स डिग्री, जो 183 ECT पॉइंट्स के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशन कि आपने वो क्या लिया है। तो आप समझें कि मोस्टली यूनिवर्सिटी 3 साल का ही जो है वो लाइसेंस प्रोग्राम आपको ऑफर कर रही होते हैं। मास्टर्स जो है फ्रांस में वयूजली 1 और 2 ईयर्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक प्रोग्राम। M1 M2 मोस्ट कॉमन टर्म जो है सब मास्टर्स में यूज़ होती है। M1 फर्स्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है, टिपिकली लास्टिंग फॉर 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। और जो M2 होता है वो सेकंड ईयर होता है, जो कि ये भी 2 सेमेस्टर के ऊपर ही होता है, तो 1 साल और 2 साल के ऊपर बेस कर रहा होता है ये प्रोग्राम कि आपका डिपेंड क्या है, मास्टर्स ड्यूरेशन कितना लॉन्ग है। और PhD जो है वो अराउंड 3 to 5 ईयर्स की होती है। इसकी जो एडमिशन चेकलिस्ट है, एडमिशन चेकलिस्ट में आपको क्या चीज़ें चाहिए, दे नीड कंप्लीट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म, हाई स्कूल कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट, आपने जो भी अंडर ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेड के लिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ऐसे SOP इफ़ दे आस्क यूनिवर्सिटी, या लेटर ऑफ मोटिवेशन आप उसे कह लें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपको आइल्स, टॉफल, ड्यूलिंगो, ATC जो भी आप उसको कह लें, कॉपी ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ योर बर्थ प्लेस ऑफ योर पेरेंट्स आपको देना होता है, प्रूफ दैट यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली, बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है एडमिशन चेकलिस्ट के साथ, और एनी अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। अगर उसने कुछ मांग लिया एडिशनल तो आपको देना है। मोस्टली 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो स्टूडेंट जो हैं VLSTS लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो रेसिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस टाइम है वो 3 मंथ्स का है। अप्लाई फॉर वीज़ा अप टू 3 मंथ्स बिफोर द डिपार्चर डेट। 3 मंथ्स के आप समझें कि जो है वो टाइम है, तो आप समझें कि क्लास स्टार्ट होने से एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले आपने अप्लाई करना है। जो वीज़ा फ़ीस है वो 99 यूरो है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है कि अपॉइंटमेंट बुक करना है, सबमिट करना है अपने डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक वगैरह देना है, तो आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। जो वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट या चेकलिस्ट रिक्वायर्ड होती है उसमें आपका पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 3 ईयर्स और लॉन्गर वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने चाहिए IBC से, SGC से, मूफा से। मेडिकल इंश्योरेंस 30K तक की कवर होनी चाहिए। SOP देना है, इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर SOP, ID, फोटोग्राफ, रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी की जो आपको सर्टिफिकेट होती हैं, जो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, और फाइनेंशियल एविडेंस आपको देने होते हैं 615 यूरोस पर मंथ के हिसाब से। तो आप समझें कि आपको 12 मंथ्स अगर हम इसको करें तो 7380 प्लस बन जाएगा आपका। इतना बनता है, इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। यकीन से ईजिली 7500 या 8000 यूरोस तक आपके पास एटलीस्ट हो, और बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट आपके 6 मंथ्स जो हैं वो मेंटेन्ड हो। तो एविडेंस हो, हिस्ट्री हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 6 महीने आप मेंटेन कर लें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स ओल्ड ही रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, 1 ईयर की लिविंग, 1 ईयर की रिमेनिंग ट्यूशन फीस इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज करेंगे बैंक स्टेटमेंट में। सिर्फ ये नहीं कि आपने लिविंग तो मैंने आपको कह दिया कि 7500 तक आप बांध लें, प्लस रिमेनिंग फीस में आपने ऐड करनी है, उसको मेंटेन करना है। अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट का प्रूफ देना होता है आपको वीज़ा के टाइम पे। पेरेंटल कंसेंट चाहिए होता है विद पेरेंट्स ID एंड प्रूफ ऑफ रिलेशन, एवरीथिंग। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। और ऑल डॉक्यूमेंट दैट नॉट इन फ्रेंच और इंग्लिश नीड टू बी ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच और इंग्लिश। तो 2 ही लैंग्वेज के अंदर आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इसके अलावा थर्ड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। VFS के थ्रू आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो फेमस यूनिवर्सिटी हैं एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं 10, 15, 20 जो मैंने आपके लिए निकाल दी हैं। MBA प्रोग्राम के लिए कौन से हैं, इंजीनियरिंग के लिए कौन सी टॉप हैं, आर्ट्स एंड फैशन के लिए कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, अगर आप वो विजिट करें तो वहाँ पर भी आपको से तमाम डिटेल्स मिल जाएंगे। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you like my video. If you have any question and query, please feel free to leave a comment below.